रिंकू श्रीवास्तव कटवारा बख्शी तालाब लखनऊ का रहने वाला एक नेत्रहीन बच्चा जिसके सिर पर न बाप का साया है और न ही माँ का हाथ। ये कहानी शुरू होती है उस घर से जिस घर में माँ के साथ साथ बाप का साया भी बच्चों के सिर से छिन गया। घर में एक छोटी बहन जिसका नाम गौरी, जो कि अभी मात्र 15 वर्ष की है, जिसने नन्ही सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और जब कुछ समझने लायक हुई तब बाप ने भी इस दुनिया से किनारा कर लिया। उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बचपन इतना दुखदाई और माँ बाप के प्रेम से वंचित होकर बीतेगा। गौरी का भाई बचपन से ही आंखों से लाचार है। ये दोनों बच्चे माँ का साया तो बचपन में ही खो चुके थे। जब थोड़ा समझने लायक हुए तब बाप का साया भी भगवान ने ही छीन लिया। अब घर चलाने वाला ना कोई और ना ही कोई देखभाल करने वाला। इसमें दोष भगवान का दिया जाए या किस्मत को कोसा जाए, मगर इन बच्चों के साथ जो भी हुआ वो एक दुर्भाग्य है जो किसी की भी रूह को कपा देगा। जी हाँ, इन बच्चों के सिर पर अब किसी का हाथ नहीं है। दोनों बच्चे किस तरह अपना जीवन काट रहे हैं ये सुनते हुए आप लोगों की आंखें भी नम हो जाएंगी। माँ की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुके गरीब परिवार ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया और बच्चों की पढ़ाई के लिए खून पसीना एक करके लोगों से सहायता लेते हुए बच्चों का जीवन सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ था कि अचानक से कुछ महीनों पूर्व पिता हृदय रोग से ग्रसित हो गए। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने एक जवाब दिया, इस बीमारी का एक ही रास्ता है, हृदय का ऑपरेशन। मगर आर्थिक हालत ठीक न होने और पैसों की तंगाई की वजह से पिता ने अपना इलाज ना करा सका और इस दुख भरी दुनिया से अलविदा कर गया। एक माँ जो बच्चों को चलना बोलना सिखाती है, उस माँ को देखना भी इन बच्चों को नसीब न हुआ। एक सच्ची कहानी कहीं दूर की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब के ग्राम कटवारा की है, जहाँ मामाई माँ चंद्रिका का वास होता है। उस चंद्रिका मंदिर से मात्र कुछ दूरी पर ये परिवार रहता है, जहाँ इन बच्चों को माँ की ममता तो ना मिल सकी, मगर ये कहना भी गलत ना होगा कि इन दोनों बच्चों का पालन पोषण खुद जगत जननी महामयी माँ चंद्रिका ने ही किया। बच्चों में छोटी बच्ची जो कि वर्तमान में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किसी प्रकार परिस्थितियों से लड़कर कर रही है, तो वहीं इस नेत्रहीन बच्चा जिसका नाम रिंकू है ने गरीबी के कारण पढ़ाई को विराम दे दिया। लड़के को आंख से दिखाई नहीं देता, चश्मे के बल पर किसी प्रकार इधर उधर गांव में छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बहन का पेट पाल रहा है और अपनी आंखों के लिए दुनिया से सरकार से भीख मांग रहा है और एक आस लगा कर बैठा है कि वो कभी इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकेगा। बस इसी आस में दोनों भाई बहन किसी प्रकार अपना गुजारा कर रहे हैं। इस मतलबी दुनिया में एक उम्मीद की आस लगा के लोगों से सहारे की भीख मांग रहे हैं। इन बच्चों की दुख भरी कहानी सुनकर अगर आपकी आंख नम हुई हो तो इन बच्चों की मदद के लिए एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बच्चे की आंख का सपना पूरा हो सके और यह बच्चा भी हम सब की तरह दुनिया को देख सके और कुछ बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और अपनी माँ बहन के सपनों को साकार कर सके। जब इन बच्चों से हमारे लाइव न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के पत्रकार ने बात की तब दोनों बच्चों ने रो रो कर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। हमारे पत्रकार ने दोनों बच्चों को आश्वासन देते हुए सामाजिक संस्थाओं, विभागों, अधिकारियों के माध्यम से हर संभव प्रयास और आंख लगवाने में पूरी सहायता करने की बात कही। आइए सुनते हैं इन बच्चों की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आप लोगों का? रिंकू श्रीवास्तव, ये हमारी छोटी बहन है गौरी श्रीवास्तव और पिताजी नहीं है, ना माता जी हैं, ना आर्थिक हमारी कोई मदद है।
पिताजी को खत्म हुए कितना समय हो गया? 3 महीने हुआ है। और माताजी को? एक्सपायर हुए थे। माताजी को 15 साल हो गए एक्सपायर हुए। हम छोटे बचपन के, मेरी बहन जो है 2 साल की थी। अच्छा, तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे क्या हो रही है? अरे अब इस समय हम तो पढ़ाई छोड़ दी थी 2012 में, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई थी माताजी के न रहने के बाद। और इस समय ये पढ़ रही हैं कि उनका पिताजी पढ़ाते थे और एडमिशन का अभी था, तो इस समय पढ़ रही हैं। अब आगे कोई सहायता भी नहीं है। बेटा आपकी क्या पढ़ाई में चल रहा है? इंटर है हमारा, स्कूल की तरफ से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? यूबीएस कॉन्वेंट कॉलेज। अच्छा, पढ़ाई में क्या किया आपने? पढ़ाई में हम हाई स्कूल पास हैं, और क्योंकि बचपन में माती नहीं रही, उसके बाद छोटा भाई नहीं रहा, तो इस वजह से पैसे की दिक्कतों से पढ़ाई हमें छूट गई थी। अच्छा, आँख की समस्या आपको? आँख की समस्या है, दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं जा नहीं पाते हैं, और फिर पापा भी बीमार हो गए, एक्सपायर हो गए। पापा कब एक्सपायर हुए? 3 महीने हुए पापा एक्सपायर हुए। और उसके पहले जो है छोटी बहन है, वो भी पढ़ाई करती है, गवर्नमेंट से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। और कोई आसपास से आपको सहायता मिली? नहीं, बस जो है वो दिव्यांग पेंशन आती है, बाकी को ना राशन कार्ड बना है और ना कुछ और सहायता मिलती है। यही हमारी उम्मीद है कि हमारी आंखें सही हो जाएं और कुछ आर्थिक मदद मिले हमारी बहन को। आगे का कोई कमाई का स्रोत नहीं है, और जो है कुछ सरकार से मदद चाहते हैं। आपके क्षेत्र के ग्राम के प्रधान कौन है? अशोक कुमार हैं। अच्छा, पूरा पता क्या है आपका? हमारा पूरा पता है ग्राम पोस्ट कटवारा, तहसील बख्शी का तालाब, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ।